लाइव है। ओके चलिए, गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग। चलिए सभी से जल्दी से कमेंट पे आइए क्लास, फास्ट। थोड़ा सा हल्का हल्का सा, एक पॉइंट, इससे कम 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 कम, बस ठीक है। चलिए ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। जल्दी से कमेंट कीजिए, किसी को वॉइस में प्रॉब्लम, एक बार सभी के सभी जल्दी से कमेंट पे आइए, हाय हेलो हो जाए एक बार। ऑलरेडी क्लास 15 मिनट ऑलमोस्ट लेट, 20 मिनट्स नियर अबाउट लेट हो चुकी है। कोई टेक्निकल इशू था, सो उसे रिजॉल्व कर रहे थे, वो रिजॉल्व हो चुका है, ठीक है, सो सॉरी फॉर दैट। चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुंजन, विकास, हितेश, राजकुमार, गुड मॉर्निंग। ओके, नो इशू। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके क्लास, देखिए आज जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम, इस चैप्टर से जो एग्जाम्स होते हैं आपके, ठीक है, इसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, कंप्यूटर फंडामेंटल, वहां पर 1 से 2 क्वेश्चन बड़े ही आराम से मिल जाते हैं। ओके, और डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। हालांकि बात की जाए इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर को थोड़ा सा वास्ट कंसीडर किया जाता है, थोड़ा बड़ा कंसीडर किया जाता है कि यहाँ से श्योरिटी नहीं होती क्वेश्चन कहाँ से आएगा, लेकिन फिर भी जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, प्लस जितने क्वेश्चंस आज तक जहां से पूछे गए हैं एग्जाम में, तो वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए जल्दी से बता दीजिए कैसे हैं आप सब। ओके, एक और चीज, मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर जो क्लासेस आप पढ़ाते हैं आप उसको नॉर्मल वॉइस में पढ़ाते हैं, मतलब जो नॉर्मल स्पीड होती है आपकी या थोड़ी फास्ट होती है सिलेबस को कवर अप करवाने के लिए, ठीक है। तो अगर हम फ्यूचर में या कुछ टाइम बाद में उस क्लास का रिवीजन करना चाहे, स्पीडोमीटर, ठीक है, स्पीडोमीटर क्या होता है क्लास आपका, जहां से आप अपने यूट्यूब पर, ठीक है, जस्ट वेट, ओके, तो जहां से आप अपने यूट्यूब पर आप अपनी पिक्चर क्वालिटी सेट करते हैं। ओके, पिक्चर क्वालिटी जहां आप सेट करते हैं, वहीं पर एक ऑप्शन और होता है आपका स्पीड का, ठीक है। अच्छा, वहां पे स्पीड होती है 1x, इस प्रकार से 1.75x, सॉरी यहाँ पे 0.5x, इस प्रकार से। ओके, चलिए, तो कहने का मतलब क्या है क्लास, कि अगर आप चाहें तो आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ओके, लेकिन जब आप स्पीड को बढ़ाएंगे तो जो मेरी बोलने की स्पीड है काफी तेज हो जाएगी। ओके, तो वहां पर फिर चीजें समझ नहीं आएंगी। तो मैं एक काम करता हूं कि अब से जो लेक्चर्स आगे लेंगे हम, ठीक है, उन लेक्चर्स के अंदर जो अपना स्पीड है उसको थोड़ा कम करूंगा। ओके, अच्छा होगा क्या, जब मैं स्पीड को कम करके पढ़ाऊंगा, अगर आप उसको स्पीडोमीटर में देखेंगे, यानी कि पिक्चर की जो स्पीड होगी आपकी वीडियो की, उसको बढ़ाकर देखेंगे, 2x पर डबल टाइम भी बढ़ाएंगे, तब भी आपको वो वॉइस मेरी क्लियर समझ आएगी, ताकि आप 1 घंटे की वीडियो को आधे घंटे में फास्ट रिवाइज कर सकें। ओके क्लास, चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आता किसी को। ओ शर्मा सर, हमारी साइंस क्लास कब लगेगी? पबजी, हाँ नाइस नेम, पबजी। देखिए पबजी जी, एक्चुअली में क्या है कि जैसा कि सुनने में आया है, मुझे एग्जैक्ट प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है इस बात में, लेकिन जहां तक है शायद उन सर का एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, तो दैट्स व्हाई वो आ नहीं पा रहे हैं। बाकी ठीक है, और भी मैं एक बार कंफर्म करके आपको ग्रुप पे बता दूंगा, ठीक है क्लास। ओके, चलिए, मनोहर, गुड मॉर्निंग मनोहर जी, मीना जी गुड मॉर्निंग, राजकुमार, मनीषा मीना गुड मॉर्निंग, ओम प्रकाश जी गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके,
ओके 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 धर्मेंद्र, गुड मॉर्निंग सर, यू आर बेस्ट, लव यू लव यू लव यू टू ऑल ऑफ यू, लव यू। चलिए थैंक यू धर्मेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए तो आज से हम थोड़ा सा स्पीड पर कंट्रोल करेंगे, ताकि अगर आप वीडियो को स्पीडोमीटर में देखना चाहें तो आप आसानी से उसको रिवाइज कर सकते हैं अपने लेक्चर को। ओके चलिए देखिए, जो आज की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे क्लास, वो है आपका क्या, हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके, हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास और उसकी पीढ़ियां। ठीक है क्लास, कंप्यूटर का इतिहास और उसकी क्या, पीढ़ियां। गुड मॉर्निंग रवि जी, गुड मॉर्निंग अंकुर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं इतिहास से। देखिए जनरेशन में आपने सुना होगा पीढ़ियां, इसकी 5 पीढ़ियां होती है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और पंच, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। जो वर्तमान पीढ़ी है वो आपकी फिफ्थ है। ओके, तो देखो जनरेशन पे आने से पहले हम कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे इस क्लास, हिस्ट्री की। ओके, तो देखिए किस प्रकार से कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। ओके, जैसा कि मैंने आपको बिल्कुल फर्स्ट क्लास में बताया था क्या, कि देखिए कंप्यूटर का जो शब्द है वो किससे लिया गया है क्लास, वो लिया गया है आपका कंप्यूट से। बिल्कुल सर, जो कंप्यूटर शब्द किससे लिया गया है, कंप्यूट से। अच्छा, कंप्यूटर शब्द अगर कंप्यूट से लिया गया है तो क्लास इसकी मीनिंग क्या होती है, इसकी मीनिंग होती है क्या, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन। ओके चलिए बिल्कुल, इसकी मीनिंग होती है कैलकुलेशन। तो बस कंप्यूट का अर्थ होता है कैलकुलेशन, और इसीलिए कंप्यूटर नाम कहां से निकाला गया है आपका, कंप्यूट से ड्राइव्ड किया गया है। ओके बिल्कुल, चलिए तो यानी क्या कहने का मतलब क्या है क्लास, जो भी कंप्यूटर का इस्तेमाल हम आज के समय में करते हैं उसका आविष्कार किस पर्पस से, किस उद्देश्य से किया गया था पहले, ठीक है, तो वो किया गया था क्लास कैलकुलेटर, कैलकुलेट पर्पस के लिए। ठीक है, तो यानी कि जो पहले कंप्यूटर थे जो बनाए गए थे वो क्या थे हमारे क्लास, वो थे हमारे कैलकुलेटर। ओके, क्या थे हमारे वो, कैलकुलेटर। तभी तो देखते हैं आज के समय में जब भी कोई मोबाइल फोन लेकर आते हैं, कंप्यूटर भी लेके आते हैं, तो उसके अंदर कैलकुलेटर आपको बाय डिफॉल्ट डालकर दिया जाता है। ओके ओके, गुड मॉर्निंग दीपक, राजेंद्र, पवन, रामकली, सुमन यादव जी, गुड मॉर्निंग, अनिल जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए सभी क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास लाइक एंड शेयर, ज्यादा से ज्यादा जुड़िए क्लास के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आपका। ओके, तो यानी कि क्लास सीधी सी बात क्या आती है कि कंप्यूटर का इस्तेमाल शुरुआती दौर में कैलकुलेट पर्पस से किया गया था, यानी कंप्यूटर क्या थे आपके शुरुआत में, कैलकुलेटर ही थे। ओके चलिए, अगर ये कैलकुलेटर थे तो बात करते क्या, वर्ल्ड का फर्स्ट कैलकुलेटर क्या था या कौन सा था। ओके, तो लिखेंगे आप दुनिया का, यानी कि वर्ल्ड्स फर्स्ट कैलकुलेटर। ओके, वर्ल्ड्स फर्स्ट कैलकुलेटर। ओके क्लास, तो देखिए दुनिया का पहला फर्स्ट कैलकुलेटर कौन सा था, तो उसका नाम था क्लास क्या, अबैकस। क्या नाम था क्लास उसका, अबैकस। ओके, तो उसका नाम था अबैकस। इट वाज द फर्स्ट कैलकुलेटर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का पहला कैलकुलेटर था। बिल्कुल, और क्लास किसने बनाया था इसे, ठीक है, तो ये बनाया गया था बाय टिम क्रैनमर। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था अबैकस कैलकुलेटर, ये बनाया गया था बाय टिम क्रैनमर। ओके चलिए, और क्लास देखिए जो अबैकस कंप्यूटर था ये किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया गया था, तो देखिए ये इस्तेमाल किया था फॉर एडिंग एंड सब्सट्रैक्शन, फॉर एडिंग एंड सब्सट्रैक्शन। ओके, यानी के क्लास कि इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ जोड़ने और घटाने के लिए किया जाता था। ओके चलिए, एक तार होती थी, तार पे इस प्रकार से दूसरी तारों से बॉल लटका दी जाती थी। जो ब्लाइंड लोग होते थे, अंधे लोग होते थे, उनको उसके द्वारा कैलकुलेशन करना सिखाया जाता था। ओके, तो ये आपका क्या था, वर्ल्ड का पहला कैलकुलेटर। ओके, और किस लिए इस्तेमाल किया जाता था, तो ये बता ही दिया मैंने आपको, सिर्फ और सिर्फ एडिंग, ठीक है,
और सब्सट्रैक्शन पर्पस के लिए, सिर्फ और सिर्फ एडिंग एंड सब्सट्रैक्शन पर्पस के लिए। ओके चलिए आगे चलते हैं। यहां तक क्लियर है क्लास? आगे देखते हैं। तो देखिए अब हमें क्या जरूरत पड़ी क्लास, एडिंग और सब्सट्रैक्शन तो हमारा अबैकस कर देता, लेकिन 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 हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी तो करना था, गुणा और भाग भी तो करनी थी। तो बस गुणा और भाग करने के लिए कौन सा कैलकुलेटर लाया गया क्लास, तो गुणा और भाग करने के लिए लाया गया आपका कौन सा, पास्कल। ओके कौन सा लाया गया क्लास, पास्कल। तो पास्कल वो कंप्यूटर था जिसको किस लिए लाया गया था, वो एडिंग और सब्सट्रैक्शन तो ऑलरेडी कर पा रहा था अबैकस, लेकिन इसमें किस चीज की कमी थी, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। ओके तो यानी कि उस कमी को किसने दूर किया, पास्कल ने। और पास्कल कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था क्लास, तो ये बनाया गया था आपका किसके द्वारा, बाई ब्लेज पास्कल। ओके किसके द्वारा बनाया गया था क्लास, ये बाई ब्लेज पास्कल। ओके बिल्कुल। और इसका पर्पस क्या था, तो इसका पर्पस जो था वो था क्या, पर्पस था इसका, देखो ऐड करने के लिए, एडिंग, ठीक है, सब्सट्रैक्शन, ओके सब, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ओके चलिए ओके गुड मॉर्निंग ऋतुराज जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओके चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ आ गया कि कंप्यूटर जो था हमारा वो शुरुआती दौर में कैलकुलेट पर्पस के लिए बनाया गया था, गणना करने के लिए बनाया गया था। तो इसलिए शुरुआती कंप्यूटर्स को क्या बोला गया, कैलकुलेटर। ओके तो फर्स्ट आपका कैलकुलेटर कौन सा था, अबैकस। ओके जो टिम क्रैनमर द्वारा बनाया गया एडिंग और सब्ट्रैक्शन पर्पस के लिए। जो पास्कल था वो किसके द्वारा, ब्लेस पास्कल के द्वारा बनाया गया था। और किस पर्पस के लिए, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके क्लास चलिए। और सर कितने दिन क्लास चलेगी, योगेश जी टेंशन मत लीजिए, जितनी भी दिन चलेगी आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कवर अप करवाया जाएगा। ओके आई थिंक देखो फिर मैं एक आपको रफ आइडिया दे देता हूँ कि इसके बाद में आप आज की क्लास और कल की 2 क्लास लगेगी ये आपकी, ठीक है। उसके बाद में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस के बाद में थोड़ा सा आपको मैं पढ़ाऊंगा लैंग्वेज के बारे में, हालांकि सिलेबस में नहीं है आपके पास, फिर भी कई बार पूछ लिया जाता है आपसे, सी, सी प्लस प्लस, जावा, कोबॉल, फॉर्ट्रॉन, ये सारी लैंग्वेज आपसे कभी कभार पूछ ली जाती है। ओके तो थोड़ा सा वो बता दूंगा, तो उसके बाद आपकी कंप्यूटर ओवर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए ओके आपको इतना पता होगा क्लास, जल्दी से कमेंट कर दिए फादर ऑफ कंप्यूटर। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए फादर ऑफ कंप्यूटर। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जनक, कंप्यूटर के पिता किन्हें कहा जाता है, जल्दी से बताएंगे आप सभी के सभी, फास्ट, कंप्यूटर्स फादर, कंप्यूटर्स फादर। चलिए किसको बोला गया था, बिल्कुल 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 विकास जी, राजकुमार जी, ओके फैजरुल जी, बिल्कुल चार्ल्स बेबेज। ओके पर्सन नेम इज चार्ल्स बेबेज। ओके गुड ग्रेट। लेकिन 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 कोई मुझे बता सकता है कि चार्ल्स बेबेज ने कौन सा कंप्यूटर बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने कौन सा कंप्यूटर बनाया था, जल्दी से कमेंट कीजिए। अंकुश जी गुड मॉर्निंग। तो देखिए तो चार्ल्स बेबेज थी क्लास, इन्होंने कौन सा कंप्यूटर बनाया था, तो इन्होंने बनाया था मैकेनिकल कंप्यूटर। ओके मैकेनिकल कंप्यूटर। चलिए ये क्लास मैकेनिकल कंप्यूटर क्या होता है आपका, तो देखिए जो मैकेनिकल कंप्यूटर होता है यहां पर इलेक्ट्रो यानी कि विद्युत का इस्तेमाल कम या मशीन का इस्तेमाल कम
और मैन पावर यानी कि व्यक्तियों का, लोगों का, उनके हाथों के काम द्वारा, हाथों का ज्यादा काम लिया जाता था। ओके, तो मैकेनिकल कंप्यूटर वो कंप्यूटर हो गए जहां पे मशीन का काम और व्यक्तियों का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। ओके, तो उसे बोला जाता था कौन सा क्लास, मैकेनिकल कंप्यूटर। ठीक है, तो चार्ल्स बेबेज ने कौन सा कंप्यूटर बनाया, तो क्लास उसने बनाया मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया। ओके, चलिए बिल्कुल सर, चार्ल्स बेबेज ने मैकेनिकल कंप्यूटर तो बनाए, और देखिए इसने कौन कौन से मैकेनिकल कंप्यूटर बनाए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, बिल्कुल, तो देखिए सबसे पहला बनाया क्लास इसने कौन सा, एक बनाया इसने डिफरेंस इंजन। ओके, डिफरेंस इंजन। ओके क्लास, तो मैकेनिकल कंप्यूटर में पहला कौन सा था, तो वो था आपका डिफरेंस इंजन। ओके, और ये कब बनाया गया था क्लास, तो ये बनाया गया था आपका 1822 में। कब बनाया गया था, 1822 में। ओके, चलिए, अच्छा ये किस पर्पस के लिए बनाया गया था, तो देखिए जो आपका डिफरेंस इंजन था क्लास, ये आपका एडिशन, ठीक है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन पर्पस के लिए था। ठीक है, यानी कि जो डिफरेंस इंजन था क्लास आपका, वो एडिशन कर सकता था और सब्सट्रैक्शन कर सकता था। चलिए, लेकिन इतना हमारे लिए काफी नहीं था। मैंने आपको पढ़ाया था कुछ लॉजिकल काम भी होते हैं जो एएलयू करता, याद है आपको लॉजिकल काम क्या होते हैं क्लास, जहां पे तुलना की जाती है, कंपेयर किया जाता है। ठीक है, कि 20 जो है वो 25 से बड़ा है, छोटा है। ठीक है, आंसर यस और नो में देने हो, तो जहां पे लॉजिकल तर्क वाले काम करने होते हैं वो कौन करता था, एएलयू। तो यानी कि एएलयू वाले काम करने के लिए फिर कौन सा कंप्यूटर बनाया इन्होंने, तो उसका नाम था एनालिटिकल, ठीक है, इंजन। चलिए, एनालिटिकल इंजन। ओके क्लास, एनालिटिकल इंजन। और ये किस पर्पस के लिए बनाया गया, तो देखो यहां पर आपके सारे एएलयू वाले फंक्शन परफॉर्म होते थे, यानी कि लॉजिकल ऑपरेशन जो होते हैं आपके तर्क वाले, वो यहां पर परफॉर्म किए जाते थे। ओके, और कब बनाया गया क्लास इसे बनाया गया 1834 में। कब बनाया गया इसे, 1834 में। ओके, चलिए, बिल्कुल थैंक यू पवन जी। चलिए, बिल्कुल 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 ठीक है, तो इसे कब बनाया गया, 1834 के अंदर। चलिए, ये हो गया आपका क्या, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज थे। इन्होंने कौन से कंप्यूटर बनाया था, इन्होंने बनाया था मैकेनिकल कंप्यूटर। ओके, पहला कंप्यूटर कौन सा था मैकेनिकल आपका, डिफरेंस इंजन। कब बनाया गया, 1822 के अंदर। चलिए, एडिशन और सब्सट्रैक्शन का काम करता था ये। बात करते एनालिटिकल इंजन की, ये सेकंड था आपका, जो 1834 में बना था। अच्छा, कहीं कहीं पर 1833 भी लिखा हुआ है, तो आपसे डेट नहीं पूछते, कंप्यूटर्स के अंदर जो डेट्स होती हैं वो कई जगह आपको आगे पीछे लिखी मिलेंगी। ओके, तो एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाता इनका। चलिए, तो एनालिटिकल इंजन आपका कौन सा कार्य परफॉर्म करता क्लास, एएलयू। ओके, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो काम करती थी आपकी, लॉजिकल काम, ठीक है, वो कौन करता है आपका, एनालिटिकल इंजन। चलिए, आई होप इतना क्लियर है आपको। चलिए आगे चलते क्लास फास्ट। देखिए, ओके, बात करते हैं क्लास, आज के समय में आप जब भी किसी कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, ठीक है, तो किसके द्वारा दिया जाता है, आप सभी जानते हैं सर, इनपुट डिवाइस के द्वारा, चाहे वो कीबोर्ड हो, चाहे वो माउस हो, चाहे वो स्कैनर हो, चाहे वो माइक हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का इनपुट डिवाइस हो। ठीक है, उसके द्वारा क्या दिया जाता है, कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है। ओके, बिल्कुल सर, लेकिन उस टाइम पर मैकेनिकल मशीन्स को किस प्रकार से आप डेटा का इनपुट करा पाते थे। अच्छा, एक और चीज, एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि इनपुट डिवाइस के माध्यम से, जो आपके इनपुट डिवाइस होते हैं, तो इनपुट डिवाइस के माध्यम से क्लास आप क्या इनपुट करा सकते हैं, डेटा या फिर इंफॉर्मेशन। ठीक है, डेटा या फिर इंफॉर्मेशन, तो कॉमन सी बात है क्लास, इनपुट डिवाइस से आप केवल और केवल डेटा करा सकते हैं। इंफॉर्मेशन तो हमको आउटपुट डिवाइस देता है, किस पर देता है, मॉनिटर पे देता है। यस और नो, बिल्कुल। चलिए, क्लियर है यहां तक, आगे चलते हैं। ठीक है, तो यानी कि पहले के टाइम के कंप्यूटर को जब आप इनपुट देते थे, तो इनपुट कौन देता था, किसके द्वारा दिया जाता था, तो उसका नाम था क्लास क्या, चलिए लिखेंगे, उसका नाम था पंच कार्ड। ओके, पंच कार्ड। पंच कार्ड के द्वारा क्या होता था, पंच कार्ड के द्वारा इनपुट डिवाइस और इनपुट दिया जाता था। तो एक प्रकार से क्या था आपका ये क्लास, ये था आपका एक इनपुट डिवाइस। ओके, क्या था आपका ये इनपुट
डिवाइस। कब बनाया गया था क्लास इसे? अगर इसको बात की जाती इसे कब बनाया गया था, तो इसे बनाया गया था 1980 में, ठीक है, सॉरी 1980 कह रहा हूं, ठीक है, 1880 में, 1880 में, ओके, 1880 में। चलिए, ओके क्लास, क्लियर है यहां तक? बिल्कुल। और किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसे बनाया गया था बाई हरमन, ठीक है। किनके द्वारा बनाया गया था इसे क्लास? तो बाई, इसे बनाया गया था हरमन, ठीक है, बाई हरमन, ओके क्लास। अच्छा, पूरा नाम लिखना हो इसका तो हॉलरिथ, हॉलरिथ, ओके। चलिए, क्लियर है यहां तक? बिल्कुल 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 क्लास, ठीक है। ओके, पर्पस क्या था बता दिया मैंने आपको। इसका जो पर्पस था वो डेटा एंटर करने के लिए, ठीक है। तो पर्पस क्या हो गया क्लास इसका? फॉर एंटरिंग द डेटा, फॉर एंटरिंग द डेटा। क्लियर है यहां तक? फॉर एंटरिंग द डेटा। ओके अब्दुल अहमद जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आई होप इतना क्लियर होगा आप सबको, ओके। चलिए, आज तो लेट हो गए सर। बिल्कुल पवन जी, थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, मैं टाइम पे था। ओके, चलिए, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, है ना। ओके, आगे चलते हैं। क्लियर है? देखिए, पहले के कंप्यूटर क्लास काफी बड़े हुआ करते थे, ओके। पहले के जो कंप्यूटर हुआ करते थे आपके, वो काफी बड़े हुआ करते थे। सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन था उस टाइम पे वर्ल्ड का? फर्स्ट कंप्यूटर जो सबसे बड़ा कंप्यूटर था, उसका नाम क्या था क्लास? तो उसका नाम था क्या? मार्क, मार्क वन। क्या नाम था उसका? मार्क वन, ओके। बिल्कुल, चलिए, उसका नाम था मार्क वन। और किसने बनाया था इसे क्लास? तो इसे बनाया था हॉवर्ड एकिन द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था इसे? हॉवर्ड एकिन द्वारा, ठीक है। और जो इसका साइज था, ठीक है, जो इसका साइज था वो कैसा था क्लास? तो साइज था रूम के बराबर, ठीक है। तो एक रूम साइज कंप्यूटर था ये, ठीक है, रूम साइज कंप्यूटर, ओके। बिल्कुल क्लास, एक कैसा था ये? रूम साइज कंप्यूटर था आपका, ओके। बिल्कुल, चलिए। और इकलौता ये ऐसा कंप्यूटर था उस टाइम पर जो कैसा था? एक इलेक्ट्रो मैकेनिकल, यानी कि यहां पर आपके इलेक्ट्रिसिटी का भी, ठीक है, ओके क्लास, यानी कि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का भी और मैकेनिकल हाथों का भी, दोनों का कंबाइन इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रो प्लस मैकेनिकल कंप्यूटर था आपका, कौन सा? मार्क वन, ओके। और कब से कब तक इस्तेमाल हुआ क्लास ये? तो ये इस्तेमाल हुआ था आपका कब से कब तक? 1937 से लेकर 1937 से 1944 तक ये इस्तेमाल किया गया था, मार्क वन, ओके। काफी बड़ा कंप्यूटर था ये आपका। चलिए, आई होप इतना क्लियर होगा आप सबको, ओके। चलिए, आगे चलते हैं, ठीक है। तो हमने मैकेनिकल कंप्यूटर तो पढ़ लिया, ओके। उसके बाद में क्लास वो समय आया जब आपका डिजिटल कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया। और डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं आप समझते हैं? जहां पर बाइनरी भाषा का इस्तेमाल किया गया, ओके। कंप्यूटर को जो संकेत दिए गए वो बाइनरी भाषा में दिए गए, तो वहां पर आपका डिजिटल सिग्नल्स का इस्तेमाल हुआ, तो उनको क्या कहा गया था क्लास? डिजिटल कंप्यूटर। तो बस बात करते क्लास क्या कि हमारा फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, ठीक है। तो लिखेंगे फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर, ओके, द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर, ओके क्लास। चलिए, द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। तो बस जल्दी से कमेंट कीजिए कि किसने बनाया था इसे, जल्दी से कमेंट कीजिए, ओके क्लास। और नाम क्या था? अगर फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर के नेम की बात करते हैं, अगर फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर के नेम की बात करते हैं, तो क्या नाम था क्लास इसका? तो इसका नाम था अटाना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर, यानी कि अटाना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर, ठीक है। और शॉर्ट में इसका क्या नाम लिखा गया था क्लास?
तो उसको बोला गया था एबीसी कंप्यूटर, एबीसी, ओके, अटैना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। और ये जो कंप्यूटर था इसका नाम उसके आविष्कारक ने अपने ही नाम पे रखा था। तो किसके द्वारा बनाया गया था? ठीक है, ये बनाया गया था बाई जॉन विंसेंट अटैना सॉफ्ट, ओके। चलिए, ये आविष्कारक थे इनके। ओके क्लास, ओके ग्रेट गुड। आई होप इतना क्लियर होगा आप सभी को। ठीक है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, कोई डाउट यहां तक किसी को? फास्ट समझ आ रहा है सभी को? हाँ, और बताइए, सब बढ़िया? 2 दिन के गैप के बाद आए हैं ना? एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्लास कि कौन कौन कहां से बिलोंग करता है, या एट प्रेजेंट कहां से क्लास ले रहे हैं आप। चलिए जल्दी से, फास्ट। अलवर, ओके पवन जी, चलिए ग्रेट। अंकित कुमार अलवर, अच्छा दीपेंद्र दिवाकर अलवर, चलिए ग्रेट। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, फास्ट है ना। कोरोना का कुछ पता नहीं है कब तक चलेगा, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है ना। चलिए, ओके ओम प्रकाश जी अलवर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, है ना। तो देखो, यहां से फिर शुरुआत होना शुरू हुई किसकी? इलेक्ट्रॉनिकल कंप्यूटर, जो आज के समय में हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगर जहां पर कंप्यूटर को कंटिन्यूस पावर मिल रही है तब तक कंप्यूटर काम करता रहेगा, और जैसे ही कंप्यूटर को पावर मिलना बंद हो जाती है, कंप्यूटर क्या कर देगा? काम करना बंद कर देगा। तो वो कौन से कंप्यूटर्स होते हैं आपके? इलेक्ट्रिक कंप्यूटर्स, ओके। हालांकि आज के समय में इन्वर्टर्स आ गए हैं, आपके यूपीएस आ गए हैं, तो आप उस कंप्यूटर की इलेक्ट्रिसिटी को और बढ़ा सकते हैं, ओके। चलिए, सडनली पावर ऑफ हो जाता है तो भी आप क्या कर सकते हैं? यूपीएस की सहायता से, इन्वर्टर की सहायता से अपने कंप्यूटर को थोड़े और समय के लिए यूज कर सकते हैं बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी, ठीक है। जो मेन पावर आती है अगर वो आना बंद हो जाती है तब भी, ओके। चलिए, अलवर से, अरे सभी अलवर से, ओके। सचिन जी माचाड़ी से, चलिए, ओके। ब्लॉक बाई मंडा, चलिए गुड। ओके क्लास, आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स की, ठीक है। चलिए, ओके। तो नेक्स्ट है आपका, लिखेंगे क्या? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, और कब से कब तक इस्तेमाल हुए क्लास? ये देखेंगे आप, ये 1943 टू 52, ठीक है। चलिए, क्लियर है? जो नॉर्मल आपके इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर थे वो इस पीरियड से इस पीरियड तक आपके इस्तेमाल किए गए थे। उसके बाद तो काफी ज्यादा इन्वेंशन हुए इनके अंदर, ठीक है। तो देखिए, तो फर्स्ट जो थे आपके, जो पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर थे, वो किसके द्वारा बनाए गए थे? ठीक है, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर थे वो किसके द्वारा बनाए गए थे? तो देखिए, वो बनाए गए थे डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा बनाए गए थे क्लास? वो बनाए गए थे जॉन मैकले, चलिए, जॉन मॉकले, जॉन मॉकले, ओके, एंड जे प्रिस्पर्ट एक्सपर्ट, ठीक है, जे प्रिस्पर्ट एक्सपर्ट एंड जे प्रिस्पर्ट एक्सपर्ट, ठीक है, जे प्रिस्पर्ट एक्सपर्ट। ओके क्लास, ओके गुंजन जी अलवर राजस्थान, ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ओके। तो देखिए, बात करते हैं, तो डेवलप बाय जॉन मॉकले एंड जे प्रिस्पर्ट एक्सपर्ट, ओके। तो फर्स्ट कौन सा कंप्यूटर बनाया गया क्लास? पहला कंप्यूटर, तो फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा था आपका? तो देखिए, जो फर्स्ट कंप्यूटर था क्लास वो था आपका एनिएक। कौन सा था क्लास? वो था आपका
ENIAC। ओके, कौन सा था? ENIAC। क्लास पे एग्जाम इसकी, सॉरी एग्जाम्स में इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कभी कभी आपसे, ठीक है? तो इसकी फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे क्लास? तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, ध्यान रखिएगा इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ ली जाती है आपसे, ठीक है? चलिए, न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर लिखेंगे आप, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर ओके। तो फर्स्ट कौन सा मैकेनिक सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था आपका क्लास? तो वो था ENIAC। ओके, इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है, वो है आपकी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ओके, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा था क्लास? नंबर सेकंड। चलिए, जो नंबर सेकंड है आपका वो है आपका एडवैक। ओके, नंबर सेकंड है आपका कौन सा? एडवैक, ठीक है? एक मिनट, चलिए, तो नंबर सेकंड है आपका क्लास कौन सा? एडवैक। फुल फॉर्म लिखेंगे आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है? इलेक्ट्रिक डिस्क्रीट, ठीक है, वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ओके, चलिए, क्लियर है यहां तक क्लास? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है? ओके, कैलकुलेटर कह दीजिए, कंप्यूटर कह दीजिए, नो इशू। क्लियर है यहां तक? चलिए, नेक्स्ट कौन सा था क्लास आपका? थर्ड। तो वो था आपका यूनिवैक, ठीक है? नंबर 3 लिखेंगे आप, नंबर 3 देखिए, यूनिवैक, यूनिवैक। ओके, चलिए, यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या है क्लास आपकी? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ओके, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है? चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक डिले ऑटोमेटिकल कंप्यूटर। चलिए, डिस्क्रीट होता है क्लास हो, ठीक है? ओके असल मीना जी, चलिए, आई होप इतना क्लियर होगा आपको। और देखिए इंपॉर्टेंट चीज, जो फर्स्ट कंप्यूटर था आपका ये 1943 से लेकर 46 तक था, ठीक है? इस्तेमाल किया गया था। अच्छा, जो सेकंड एंड थर्ड कंप्यूटर है आपके, ये 1946 से लेकर और 52 तक आपके इस्तेमाल किए गए थे। ओके, चलिए, क्लियर है यहाँ पे? जल्दी से चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाकी नोट डाउन करेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। फुल फॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी। ओके, क्लियर है यहां तक? ओके, सुरेश चंदी राम राम। चलिए, क्लियर है? असल मीना, असल में इलेक्ट्रॉनिक डिले ऑटोमेटिकल कंप्यूटर जो है आपका वो अलग है, अभी बताऊंगा आपको, ठीक है? वो कौन सा है वो बताऊंगा मैं भी आपको, ठीक है? चलिए, तो ये कैसे थे क्लास आपके? ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर थे, लेकिन यहां पर यानी कि इन कंप्यूटर्स में आप डेटा स्टोर नहीं कर सकते थे। ओके, डेटा स्टोर नहीं कर सकते थे। तो वो कौन से कंप्यूटर था फर्स्ट जिसके अंदर आप क्या कर सकते थे? अपना डेटा स्टोर कर सकते थे, ठीक है? तो लिखेंगे आगे, नेक्स्ट वो कंप्यूटर जिसमें आप क्या कर सकते थे? अपना डेटा स्टोर कर सकते थे, ठीक है? चलिए, तो लिखेंगे फर्स्ट कंप्यूटर, ठीक है, इसमें डेटा स्टोर कर सकते थे। वो पहला कंप्यूटर जिसमें आप क्या कर सकते थे? क्लास डेटा को स्टोर कर सकते थे, ठीक है? तो क्या नाम था उसका क्लास? तो उसका नाम था एडसैक, ठीक है?
एडसेक। चलिए, एडसेक फुल फॉर्म क्या है इसकी? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ओके, ठीक है सलमीना जी, ये कंप्यूटर था जहां पर आप डेटा को भी क्या कर सकते थे? स्टोर कर सकते थे। ओके, दैट इज नेम इज एडसेक। किसने बनाया था इसे? अगर ये बात पूछ ली जाए आपसे तो इसे बनाया गया था बाय मॉरिस। ठीक है, मॉरिस के द्वारा बनाया गया था इसे। ओके, तो दिस वाज द फर्स्ट कंप्यूटर, ये वो पहला कंप्यूटर था जहां पर आप डेटा क्या कर सकते थे? स्टोर कर सकते थे। पहले ही कंप्यूटर में सिर्फ आप कैलकुलेशन कर सकते थे, उसको स्टोर नहीं कर सकते थे। लेकिन इकलौता ये कंप्यूटर फर्स्ट ऐसा था आपका एडसेक जहां पर आप क्या कर सकते थे? डेटा को स्टोर कर सकते थे। ओके ओके, सुरेश चंद जी राम राम। चलिए, ओके ग्रेट, क्लियर है यहां तक? चलिए, क्वेश्चन मैंने क्या पूछा था आपसे क्लास कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? तो आपने क्या आंसर दिया मुझे? सर चार्ल्स बेबेज। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? तो सर आपने मुझे क्लास आपने मुझे आंसर दिया क्या? कि चार्ल्स बेबेज। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्या कि हु इज द फादर ऑफ, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, ठीक है, कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है? ठीक है, चलिए, तो मॉडर्न यानी कि नई पीढ़ी के, आज के समय में, ठीक है, तो मॉडर्न कंप्यूटर के फादर कौन है क्लास? तो उनका नाम है क्या? एलन ट्यूरिंग। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर नेम इज एलन ट्यूरिंग। क्लियर है क्लास? चलिए, अगर कोई आपसे पूछ ले कि फर्स्ट प्रोग्रामर कौन था, यानी कि पहला प्रोग्राम किसने लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था? तो वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है, लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया? तो उनका नाम था क्लास क्या? लेडी एडा लवलेस। ओके, लेडी एडा लवलेस। क्लियर है? ओके गुंजन जी, लीजिए, ठीक है, चलिए, लेडी एडा लवलेस। क्लियर है यहां तक? चलिए, अच्छा, कभी कभी आपसे एक फुल फॉर्म और पूछ लेते हैं, वो आपसे क्या? आर्पानेट। आर्पानेट, ठीक है, चलिए, अगर याद हो मैंने आपको इंटरनेट में बताया था कि आर्पानेट यूएस आर्मी के द्वारा, डिफेंस के द्वारा इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो इसकी जो इन्वेंशन किया किसने किया? डिफेंस आर्पा ने। ठीक है, डिफेंस आर्पा ने, बस फुल फॉर्म याद होनी चाहिए आपको क्या? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ठीक है, एडवांस रिसर्च, ठीक है, प्रोजेक्ट एजेंसी। ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। क्लियर है क्लास? चलिए, गुड, जयराम जी सर, ओके, संजीविना जी, ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर है आप सबको। तो ये तो क्लास आपकी क्या थी? हिस्ट्री। क्या थी आपकी? हिस्ट्री। अच्छा, कुछ मैं आपको इसके आविष्कार लिखवाऊंगा, अब तो ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, तो नेक्स्ट क्लास में आपको इसके आविष्कार लिखवा दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे आविष्कार में कौन कौन से आते हैं? अगर बात करते हैं कीबोर्ड की, तो क्रिस्टोफर लेथन शॉल ने कीबोर्ड का आविष्कार किया था। ठीक है, और जब माउस की बात की जाए तो डगलस ने माउस का आविष्कार किया था। यूएसबी की बात की जाए तो अजय वी भट्ट ने इसका आविष्कार किया था। ईमेल की बात की जाए शिव अय्यदूरा ने किया था। और फर्स्ट ईमेल किसके द्वारा लिखा गया था? तो रे टॉमिल्सन के द्वारा लिखा गया था, ये भी मैंने आपको बताया था। अच्छा, हार्ड डिस्क का आविष्कार किसने किया था? तो रे नोल्ड जॉनसन ने किया था, ये मैंने आपको हार्ड डिस्क में बताया था, रे जॉनसन। ओके, चलिए, स्कैनर की बात की जाए तो रे कुर्जवेल ने इसका आविष्कार किया था। ब्लूटूथ की बात की जाए तो क्लास जितने भी आविष्कार है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूंगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, और
उसके बाद में फिर हम पढ़ेंगे क्या, कंप्यूटर की जनरेशन, पीढ़ियां, जो 5 पीढ़ियां कंप्यूटर की वो हम पढ़ेंगे। ओके, एसएल मीना जी, फुल फॉर्म तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ही है, नेटवर्क तो उसके अंदर आकर आप जो ये लास्ट वाला पॉइंट होता है ये, सॉरी ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक थी ना, ये वाले लास्ट का ये नेटवर्क होता है आपका, ठीक है। चलिए क्लियर है यहाँ तक, ये हो गया आपका ARPANET। चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए कैसे रही क्लास, समझ आया सभी को, किसी को स्पीड ज्यादा तो नहीं लगी? ओके गुड, चलिए नो सर, ठीक है। चलिए क्लास, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कंप्यूटर जनरेशन के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अपने रीजनिंग स्पेशल की जस्ट 2 to 3 मिनट बाद। ओके, 2 से 3 मिनट बाद स्टार्ट करने जा रहे हैं, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज।